Hello dear student, this is me Anush Srivastava. Today I will tell you how to solve the MCQs and hot questions of the chapter 2. I hope you all are doing well and staying at your home and doing practice more and more. So let's move on the question number 4 of MCQs. So here question number 4, find the missing numerator 2 whole. This is missing upon 6 plus 4 whole 5 upon 12 is equal to 6 whole 7 upon 12. देखिए कि जैसे मैंने आपको वीडियोस में लास्ट वीडियो जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था उसमें ये बता रखा था कि जो फ्रैक्शनल होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 whole 1 upon 2, तो दिस इज रिटन लाइक 1 plus 1 upon 2, या ऐसे लिखा हुआ है 2 whole 3 upon 5, तो वी कैन राइट इट 2 plus 3 upon 5, यानी कि यहाँ पे साइन कौन सा रहता है, प्लस का साइन, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 2, यू कैन ओपन योर बुक एंड सॉल्व इट योर सेल्फ विद मी। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिसिंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस बॉक्स अपॉन 6 प्लस 4 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 6 होल 7 अपॉन 12। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स पे वैल्यू क्या होगी, तो इसको कंसीडर मैं कर लेता हूँ, दिस इज एक्स, 2 प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस 12 4 ज़ा 48, 48 and 5 53 upon 12, 12 6 ज़ा 72 and this will be 79 upon 12. Now solve it, 2 plus x upon 6 is equal to 79 upon 12, ये प्लस का इस साइड आएगा क्या होगा, माइनस 53 upon 12, we can write it 9 minus 3 6, डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए सेम है, अब डिनोमिनेटर जो सेम होते हैं तो नोमिनेटर को हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, तो 9 minus 3 6 and 7 minus 5 2, 26 upon 12. So this is 2 plus x upon 6 is equal to 26 upon 12. Now x upon 6 is equal to 26 upon 12 minus 2 upon 1. नाउ x अपॉन 6 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर देखिए क्या है, डिफरेंट है, तो एलसीएम लेंगे हम तो 12 हो जाएगा, दिस विल बी 26 एंड 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, सो वी कैन राइट इट x अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 12 और x इज इक्वल टू 2 अपॉन 12, देखिए डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 6 जा एंड 6 1 जा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x हमने किसको कंसीडर किया था, इस बॉक्स को कंसीडर किया था, तो बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी 1, सो द ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोहित नीड्स टू वर्क 45 hours per week, he has worked 38 whole 7 upon 9 hours so far this week, how many hours does he need to work on Friday to meet the 45 hours requirement। क्या बोला गया है, मोहित नीड्स टू वर्क 45 आवर पर वीक, यानी कि उसको पर वीक यानी कि एक वीक में 45 आवर वर्क करने की नीड है। ही हैज़ वर्क यानी कि उसके पास काम कितना है, 38 होल 7 अपॉन 9 आवर्स सो फॉर दिस वीक, यानी इस वीक के लिए उसके पास वर्क कितना है, इतना, और करना उसको कितने हैं 45 आवर। हाउ मेनी आवर डज ही नीड टू वर्क ऑन फ्राइडे टू मीट द 45 आवर्स रिक्वायरमेंट, 45 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए अब उसके पास कितना वर्क बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको 10 आवर वर्क करना है और आप 8 आवर वर्क कर चुके हैं, तो आपको कितने आवर की नीड है अभी, 2 आवर की, तो कैसे हुआ 10 माइनस 2, तो इसी 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करना है, लिखा हुआ है 45 आवर, तो सिंपली वी विल सब्ट्रैक्ट 38 होल 7 अपॉन 9 फ्रॉम 45, 45 माइनस 38 होल 7 अपॉन 9, नाउ सब्ट्रैक्ट इट। देखिए 45 माइनस मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो 9 8 जा 72 एंड 7 कैरी 9 3 जा
9 3 जा 27, सॉरी 9 8 जा 72, कैरी कितना आएगा 7, और 9 3 जा 27, दिस विल बी 342 प्लस 7 अपॉन 9, दिस विल बी 349 अपॉन 9। तो ये कितना हो जाएगा 349 अपॉन 9। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 45 माइनस 349 अपॉन 9। इसके डिनोमिनेटर में आप क्या बना लीजिए 9, और इसके नोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई। दिस इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यू नो। तो किस तरीके से करेंगे, तो 45 1 9 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, 349, 9 1 जा 9, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 4 जा 36, दिस विल बी 405, और ये कितना होगा 349 अपॉन 9। इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 9 6, यहाँ से कैरी लिया है तो कितना हो गया 9 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 सॉरी 5, कितना होगा 56, और ये कैरी ले चुके हैं तो ये 3 माइनस 3 0, और दिस विल बी 9। अब देखिए इसको डिवाइड या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे क्या होगा 9 6 जा 54, रिमाइंडर कितना आएगा 2, सो कितना हो जाएगा 6 होल 2 अपॉन 9, 6 होल 2 अपॉन 9 आवर्स ही मस्ट और ही नीड्स टू वर्क मोर। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, सो ऑप्शन देखिए इसमें कौन से कर रहा है 7 आ रहा है, ए में, बी में कितना दिया है 6 होल 2 अपॉन 9 एंड 6 होल 1 अपॉन 9 एंड 6 होल 7 अपॉन 9। सो आवर आंसर इज 6 होल 2 upon 9. So option B is correct. Now the question number 6. Higher order thinking skill. This is a hot questions. You can do it in your fair notebook. If you are not, if you have done all the exercises already, so you can solve it in rough notebook. But you have to do it in your rough notebook or fair notebook. देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्या करना है, हॉट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, फाइंड एक्स इफ 9 माइनस 5 होल 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 8। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, 9 माइनस 5 होल 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 8। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरीके से वैल्यू फाइंड होगी, देखिए 9 माइनस मिक्स फ्रैक्शन, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, 8 5 जा 40 एंड 47 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 8। नाउ अब देखिए क्या करेंगे, 9 माइनस 47 अपॉन 8, ये माइनस का इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, और ये एक्स एज इट लिखा रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9 अपॉन 1, कंसीडर 1 इन डिनोमिनेटर, 9 47 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स। ये देखिए माइनस का था तो ये क्या हो गया प्लस का हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है तो हम इसको क्या बनाएंगे 8 बनाना है। तो किस तरीके से करेंगे, एलसीएम 8 आएगा तो ये कितना होगा 9 इंटू 8 47 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, एंड x इज इक्वल टू वी कैन राइट इट 9 8 जा 72, 47 प्लस 1 अपॉन 8। नाउ सॉल्व इट। अब देखिए कितना होगा 72, ये हो जाएगा माइनस 46 अपॉन 8, 12 माइनस 6 6, और यहाँ से कैरी लिया तो कितना होगा 6 माइनस 4 2, 26 अपॉन 8 वी कैन राइट इट 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नाउ द आंसर इज 13 अपॉन 4, और 4 3 जा 12 and 3 whole 1 upon 4 is the correct answer of this HOTS question. Now the exercise 2b. अब देखिए 2b के कुछ MCQs हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। So the question number 10, which of the following product is not equal to 1? देखिए क्या बोला गया है कि इसमें से जब हम सॉल्व इनको करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए 1, तो लिखा है इज नॉट इक्वल टू 1, तो कौन सा किसके नहीं है, तो अगर हम इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं तो 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1, और इट विल बी 1। और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 8 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 8, 8 8 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, दिस विल आल्सो 1। इसी तरीके से इसमें देखिए अब ये 3 जो 13 है वो डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, ये भी 1 हुआ, इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1, तो विच वन इज नॉट इक्वल टू 1, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now the question number 11, how much more is
1/2 ऑफ 2/3 देन 3/4 ऑफ 1/3। देखिए क्या बोला गया, हाउ मच मोर इज दिस, यानी कि ये जो लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 2/3, ये जो है वो इससे कितना मोर यानी कितना अधिक है। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 1/2 ऑफ 2/3, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ऑफ का मीन्स मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन का साइन, 2/3, 2 कैंसिल, इट विल बी 1/3 एंड सेकेंड गिवन है 3/4 ऑफ 1/3, 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 कैंसिल, दिस विल बी 1/4। अब देखिए आपसे पूछा गया हाउ मच मोर, कितना ही ज़्यादा होगा, तो लिखेंगे 1/3। मोर का मतलब क्या होगा, ग्रेटर से हमेशा स्मॉल सबट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें से देखिए ग्रेटर कौन है, 1/3 और 1/4, तो इसमें ग्रेटर है 1/3। मैंने आपको बताया था जैसे 1/3 लिखा है 1/4 लिखा है, आप यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है। अब न्यूमरेटर जब इक्वल होते हैं तो डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इट मीन्स 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, सो वी विल सबट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम 1/3। वी कैन राइट इट 4 3 ज़ा 12, इसका एलसीएम आप लेंगे, और 4 - 3, इसको आप इस तरीके से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। सो अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप हमारा आंसर क्या है, 1/12। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जो ये क्वेश्चंस मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ आपको, हॉट्स बता रहा हूँ, ये आप जितने भी जो टैलेंट टेक्स एग्ज़ाम है, ओलंपियाड है, उन एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू एंड व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। सो द क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पेयर ऑफ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं, तो जो भी लिखा है उसका उल्टा लिखा होना चाहिए। जैसे 3/8 लिखा है तो 3/8 एंड 16/6 लिखा हुआ है। देखिए 3/8 लिखा हुआ है, ये 2 8 जा 16, 2 3 जा, तो ये क्या लिखा है, 3/8 का रेसिप्रोकल ही लिखा हुआ है। इसी तरीके से देखिए 3/8, अब इसको पहले हम सॉल्व करें, 3 2 जा 6, 6 2 8/3, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल, 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/3। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 होगा। 7/9, तो 7/9, इसको देखिए 3 7 जा 21, 3 9 जा, तो देखिए 7/9 का क्या होना चाहिए, 9/7, बट यहाँ तो 7/9 लिखा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट लिखा है, फॉलोइंग आर नॉट पेयर ऑफ रेसिप्रोकल, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, अ बायर इज 3/10 मीटर लॉन्ग। अब देखिए जो बायर है वो कितना है, 3/10 मीटर लॉन्ग। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। देखिए एक बायर की लेंथ कितनी है, 3/10 मीटर लॉन्ग है, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में। तो डिवाइड का मीन्स क्या है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो आंसर देखिए क्या होगा इसका, 3/10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 3/10 टोटल लेंथ है वायर की, और उसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। तो 3/10 डिवाइड कीजिए पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन साइन जो भी लिखा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो इसी तरीके से कितना होगा, 3/10 टू ज़ा 20 मीटर। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है 3/20, ऑप्शन डी है 6/5 एंड ऑप्शन सी है 6/20। सो आवर आंसर इज 3/20। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दिस क्वेश्चन, बट अगेन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2, 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। तो आपको मैंने बॉडमास रूल बता रखा है, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। तो बॉडमास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, ब्रैकेट तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ऑफ पे चलेंगे। तो ऑफ देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाई 1, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ऑफ, और ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन।
तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन का वर्क यहाँ पे कर लेंगे यानी ऑफ का वर्क करेंगे। इसी तरीके से 1/2 प्लस 1/2, फिर ये कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1/2 डिवाइड नहीं करेंगे, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया डिवाइडेड 1/4। इसी तरीके से 1/2 प्लस 1/4। देखिए ऑफ जब आएगा तो ऑफ का पहले वर्क यही करना है, तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। इसी तरीके 1 1 जा 1 2 2 जा 4। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2 डिवाइड की जगह पे साइन क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी 4/1। अब इसमें डिनोमिनेटर देखिए क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4। इट विल बी 2 2 जा 4 एंड 2/1 अपॉन 2 1 3/4। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, या आप इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसको 2/1 डिवाइड में लिखें तो क्रॉस लगेगा, जो भी लिखा है उसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा 8/3। अब 8/3 देखिए कोई ऑप्शन है इसमें, तो 8/3 तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6। इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8/3, तो 8/3 को मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो डिवाइड करेंगे आप, तो 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, सो वी विल राइट इट लाइक 2 होल 2/3। तो 2 होल 2/3 देखिए कोई ऑप्शन है इसमें, यस ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑफ दिस पार्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है सिंप्लीफाई। आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो 1/4 प्लस ब्रैकेट 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस ब्रैकेट 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट देन लार्ज ब्रैकेट। अब देखिए फिर वही बॉडमास रूल हम फॉलो करेंगे, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं 1/4 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 दिस ब्रैकेट क्लोज एंड दिस। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए बॉडमास, और बॉडमास रूल में पता होने के लिए सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप्स के, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट देन लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको कौन सा सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली देन लार्ज ब्रैकेट। तो देखिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट कहाँ पर आया हुआ है, ये पार्ट है, तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, तो डिवाइड में जो भी लिखा होगा उसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो ये 2/1 हो गया। अब ये पता है आपको ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस। अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 देन कर्ली ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट फिनिश हो गया तो बचा क्या कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए 1/4 प्लस 1/2 ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है डिवाइड। अब स्मॉल ब्रैकेट फिनिश होने के बाद हम किस पे आएंगे कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, अब पहले क्या लिखा है कर्ली ब्रैकेट में भी बॉडमास रूल फॉलो होगा, तो इसमें डिवीजन पहले है, तो 1/2 इंटू 1/2 डिवीजन की जगह पे जहाँ डिवाइड का साइन है वहाँ पे क्रॉस, जो भी लिखा है उसका रेसिप्रोकल प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज ब्रैकेट आल्सो। सो 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर इसका कंसीडर करेंगे 1, सो इट विल बी 2 1 जा 2 एंड 1 प्लस 2 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड, दिस विल बी 3/2। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट फिनिश हो गया क्योंकि 2 प्लस 1 3/2, इसका वर्क कंप्लीट। नाउ 1 प्लस 4, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिवाइड का साइन है, अब कौन सा ब्रैकेट स्टार्ट होगा लार्ज ब्रैकेट, तो 1/2 डिवाइड की जगह पे क्रॉस, जो भी लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। नाउ 1/4 प्लस 2 कैंसिल, दिस विल बी 1/6 1/4
प्लस 1/6। इसको सॉल्व करने के बाद कितना है 1/6। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 विल बी 12। तो 4 3 ज़ा 1, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 6 2 ज़ा 12, 3 + 2/12 it will be 5/12। so 5/12 is the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 5/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 5/6, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/9। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। देखिए a multiplying number machine changes one fraction into another fraction by using a rule। देखिए क्या होता है कि रूल, ये कौन सा रूल दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है इट चेंज्ड 1/2 इंटू 1/10, 1/7 इंटू 1/35 एंड 2/3 इंटू 2/15 इंटू वाट फ्रैक्शन विल द मशीन चेंज 5/3। अब पूछा गया कि किस फ्रैक्शन में 5/3 चेंज होगा, तो आप सिंपली देखिए पहले इसमें क्या हो रहा है 1/2 इंटू 1/10 हो रहा है, यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई किससे की गई होगी 1/5 से, क्योंकि 1/5 से मल्टीप्लाई कराने पे ही 1/10 आएगा, 1/2 इंटू 1/5, सो दिस विल बी 1/10। ऐसे ही 1/7 की मल्टीप्लाई 1/5 से की गई होगी तो 1/35 हो गया। इसी तरीके से 2/3 की मल्टीप्लाई 1/5 से की गई होगी तो 2 बन जा 2 एंड 3 5 जा 15। तो इसका मतलब जो भी आ रहा है उसमें 1/5 से मल्टीप्लाई की गई है, तो इनटू व्हाट फ्रैक्शन विल द मशीन चेंज, तो 5/3 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, देखिए 5/3 की मल्टीप्लाई अब जब 1/5 से, क्योंकि 1/5 का साइकिल चल रहा है तो 5 5 कैंसिल, दिस विल बी 1/3। सो आंसर इज 1/3 ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, प्रिंटेड लेटर्स आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट। यानी कि जो लेटर्स प्रिंटेड किए गए हैं उस यूनिट को क्या बोला गया पॉइंट्स। 1 पॉइंट इज इक्वल टू, यानी कि जो 1 पॉइंट की वैल्यू है 1/72 इंच। इफ़ यू वांट द प्रिंटेड टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क टू बी 1/4 इंच टॉल, व्हाट पॉइंट साइज शुड यू यूज़। अब देखिए क्या बोला गया है कि जो 1 पॉइंट की जो इंच है यानी कि इक्वल कितना है 1/72 के। इफ़ योर सॉरी ये यहाँ पे लिखा है इफ़ यू वांट, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट द प्रिंटेड टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क टू बी 1/4 इंच टॉल, तो व्हाट पॉइंट साइज शुड यू यूज़। तो सिंपली देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/72, तो 1/4 डिवाइड की जगह पे क्रॉस का साइन, जो भी लिखा है उसका रेसिप्रोकल, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 4 8 जा 32। सो आंसर इज 18। तो व्हाट पॉइंट साइड, तो साइज ऑफ पॉइंट इज 18। ना तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है व्हाट इज द लिस्ट फ्रैक्शन दैट मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक द रिजल्ट एन इंटीजर। इसमें कितना ऐड किया जाए कि इसका रिजल्ट जो है वो इंटीजर बन जाए। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 1 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/9, 3 1 जा 3, दिस विल बी 4/3, 2 1 जा 2, 3/2 एंड 9 1 जा 9, 10/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 4/3 डिवाइड की जगह पे क्रॉस, जो भी लिखा उसका रेसिप्रोकल, ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड की जगह क्रॉस, जो भी लिखा उसका रेसिप्रोकल। तो 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, 2 5 जा एंड 2 5 जा, तो ये केवल इतना रहेगा, तो ये कितना हो गया 4/5। अब देखिए बोला गया है कि what should be and what is the list fraction that must be added to this to make the result an integer। तो इसको इंटीजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इंटीजर बनाने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी, अगर फ्रैक्शन कुछ है तो वो इंटीजर नहीं होगा, तो हम अगर इसमें 1/5 ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5/5, कैंसिल आउट करेंगे तो 1, तो 1 इज़ अ इंटीजर। तो लिखेंगे लिस्ट फ्रैक्शन that must be added, that is 1/5। These are the MCQs of exercise 2C। The question number 12 is here, a standard paper clip is about 2 hole 4/5 centimeter long.
इफ़ यू ले 60 पेपर क्लिप इनटू इट, दिस इज अ क्लिप, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ पेपर क्लिप। तो देखिए क्या करेंगे इसमें कि अब लिखा हुआ है कि एक पेपर क्लिप है तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 होल 4/5। तो इसी तरीके से अगर 60 पेपर क्लिप बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 होल 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड 5 2 10 एंड 14/5 इंटू 60, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 2 जा, दिस विल बी 14 इंटू 12 एंड 14 एंड 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48, 4 कैरी एंड 12 1 जा 12 एंड 4 168। सो ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, इन अ स्कूल gymnasium a 16-meter long rope is used for teaching children rope climbing. To make it easier for the children to climb, the teacher has tied knots at every 8/9 meter. How many knots are there in the rope? अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो जिम्नेशियम है, जिसको जिम्नास्टिक बोलते हैं, तो जिम्नेशियम है वो क्या करता है, 60 मीटर लॉन्ग रोप है एक, तो उसको क्या किया गया है, जो टीचर है वो क्या करते हैं, टाइड नॉट्स एट एवरी 8 यानी कि 8/9 मीटर के गैप पे वो इसको बांध रहे। जैसे क्वेश्चन है ये कि एक मान लीजिए रोप है, ये 16 मीटर की रोप है और यहाँ पे इस तरीके से नॉट बनाई गई हैं और वो कितने हैं मीटर पे, 8/9 मीटर पे। तो सिंपली देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए एक अगर 16 मीटर लॉन्ग रोप है, उसको 2 मीटर पे बांधा गया है, तो कितने पार्ट होंगे, 8 कैसे आएगा इसको डिवाइड करने पे। तो सिंपली इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 8/9, 16 डिवाइडेड बाई 8/9, दिस विल बी 16। डिवाइडेशन की जगह पे क्रॉस का साइन, ये हो जाएगा 9/8, 8 2 जा 16 एंड 9 2 जा 18। तो 18 जो इसके हो जाएंगे वो नंबर ऑफ नॉट्स हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ नॉट्स, तो कितने हो गए, 18। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, योर वाटर बॉटल कंटेन्स 5 होल 1/4 लीटर ऑफ वाटर, यू ड्रिंक 1 होल 3/7 लीटर एवरी आवर, डू यू हैव इनफ वाटर टू लास्ट फॉर 4 आवर। देखिए आपकी जो वाटर बॉटल है, यानी कि आपके पास एक बॉटल है, उसमें जो वाटर है वो 5 होल 1/4 लीटर है। यू ड्रिंक 1 होल 3/7 लीटर एवरी आवर, यानी कि 1 आवर में आप इतना वाटर उसमें से ड्रिंक कर रहे हैं। डू यू हैव इनफ वाटर टू लास्ट फॉर 4 आवर, यानी कि जो वाटर है वो आपका 4 आवर तक चलेगा या नहीं। तो देखिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बोला गया है, तो लिखेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर इन वाटर बॉटल इज इक्वल टू 5 होल 1/4। यू ड्रिंक 1 होल 3/7 लीटर्स एवरी आवर। देखिए टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर इन वाटर बॉटल कितना होगा, 5 होल 1/4 दिया हुआ है। फिर लिखेंगे इफ ही ड्रिंक्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 होल 3/7। अब देखिए यहाँ पे 1 आवर में कितना वो ड्रिंक करता है, 1 होल 3/7 लीटर, और ये क्या है, इसमें टोटल क्वांटिटी है। तो हम पहले डिवाइड करके देखते हैं कि 1 आवर के लिए कितना है। तो 1 आवर के लिए इतना है, तो कितने आवर के लिए, तो लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 1 होल 3/7। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 4 जा 20, 20 1/4 डिवाइड बाई 7 1 जा 7 एंड 3 10/7, दिस विल बी 20 1/4 डिवाइडेड बाई 7/10 एंड दिस विल बी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 40। अब इसको डिवाइड करते हैं, क्या ये देखिए 4 में फ्रैक्शन बनेगा इस तरीके से। तो देखिए 147 4 3 जा, क्योंकि 4 4 जा 16 होगा, तो 3 टाइम जाएगा तो 120, दिस विल बी
3 होल 27/40, यानी कि 4 यहाँ पे देखिए नहीं है, यानी कि 3 होल 27/40, तो 4R तो बना नहीं, इसका मतलब जो उसकी वाटर बॉटल में वाटर था वो 4R तक नहीं चलेगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो। लेकिन इसको सॉल्व करना है आपको। ओके, दिस वाज द वीडियो ऑफ MCQs एंड हॉट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 and 2 एंड